हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ाइज़ बुखारी और आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे वो है एक हमारी टेक्नोलॉजी का एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इसमें हम बिगनर्स से लेके एक्सपर्ट तक तमाम अफराद की जो ओपिनियंस हैं इसको लेके वो भी जानेंगे। और जो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। हमारे पास जो अभी इस वक्त पहले जो हमारे मेहमान हैं मंसूर इकबाल साहब मौजूद हैं। ये एक बहुत पुराने और बड़े एक्सपर्ट किस्म के ट्रेडर हैं क्रिप्टो करेंसी के। तो इनसे हम इस बारे में बात करेंगे कि जी ये कहाँ से शुरू हुई है डिजिटल करेंसी और क्या है ये क्रिप्टो, आम आदमी कैसे समझे इसको। और अच्छा, ये राइम हो गया, क्रिप्टो आम आदमी कैसे समझे इसको, और क्यों इसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए और कैसे इससे ख़रीदो फ़रोख्त हो सकती है आम अशिया की। तो हम पहले मंसूर साहब से बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो मंसूर साहब मुझे ये बताएं कि जैसे पाकिस्तान में इसकी एक्नॉलेजमेंट बहुत कम है क्रिप्टो करेंसी की। तो एक आम पाकिस्तानी को आप किस तरह से समझाएंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है आज के दौर में। तो किस तरह समझाना सही समझेंगे आप क्रिप्टो इसको? करेंसी इंसान की आगे वाले वक्त में ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले हमारे पास पेपर करेंसी थी, काफ़ी हद तक हम यूज़ करते थे पैसे कैश को। फिर हम एटीएम यूज़ करना शुरू हो गए, हमें जहाँ अपनी ज़रूरत पड़ती थी कैश की हमने निकाला, कार्ड चार्ज कराया और हमारा सौदा आ गया, घर के बिजली के बिल पे हो गया, सब कुछ हो गया। इसके चंद सालों के बाद दुनिया में तो क्रिप्टो यूज़ लीगलाइज हो रही है, मतलब हर बंदा यूज़ कर रहा है क्रिप्टो। उसने अपना बिल पे करना है, उसने गाड़ी खरीदनी है, उसने कुछ भी चीज़ परचेज घर परचेज करना है, वो थ्रू क्रिप्टो कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ आ जाएगी आने वाले 4-5 साल के बाद, 10 साल के बाद। जिस तरीके से यहाँ पे कुछ लड़के मेहनत कर रहे हैं, उसमें से कुछ पब्लिक फिगर्स भी हैं जो मेहनत कर रही हैं। और क्रिप्टो बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, सूद फ्री निज़ाम है, इसमें कोई पैसा सूद पे नहीं है। मतलब एक बंदे ने अगर डॉलर मुशर्रफ के दौर में लिया और आज डॉलर को अगर कंपेयर करें तो डॉलर वहीं पे $1, लेकिन उसकी अगेंस्ट वैल्यू बढ़ गई। इसी तरीके से आप जो भी कॉइन लोगे, अगर आप बिटकॉइन लेते हो उसकी वैल्यू बढ़ी है मार्केट के अंदर, इथेरियम लेते हो उसकी वैल्यू बढ़ी है, एडा लेते हो उसकी वैल्यू बढ़ी। वो क्यों वैल्यू बढ़ी? क्योंकि उसमें पैसा आ रहा है मार्केट का, और पैसा मार्केट में आने के बाद वो फ्लोट हो रहा है। तो ये सब जो आपने अभी नाम लिए हैं ये उस करेंसी में जो कॉइन्स हैं उनके नाम ये हैं? उनके नाम है बेसिकली। इसमें कॉइन्स जो हैं तकरीबन क्रिप्टो मार्केट में 10,000 से ऊपर कॉइन है अच्छा इस जी। वक्त, और तकरीबन 450 एक्सचेंजेस हैं। क्रिप्टो को यूज़ करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आप एंड्रॉयड फ़ोन में क्या नाम है एप्लीकेशन डालें, मुख्तलिफ क्या नाम है एप्लीकेशन है, लाइक बाइनेंस की एप्लीकेशन है, ओकीज़ है, एमएक्सी एक्सचेंज है। आप कोई भी एक्सचेंज पे अपना क्या नाम है अपना बना लें, अपना अकाउंट वॉलेट बना लें इजीली, वहाँ पे आप पैसे डालें और उसको आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। पाकिस्तानी कौम से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि क्रिप्टो की तरफ आएँ, इस चीज़ को देखें, क्योंकि ये दुनिया में अगर आपने सिर्फ पाकिस्तान में भी रहना है तो पाकिस्तान में 5 साल के बाद आ जाएगी। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करते हैं उनके लिए ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ये नीड है उनके लिए। क्योंकि उन्होंने अगर पैसे कैरी करने हैं तो आपको ट्रैवलिंग के टाइम पे एक लिमिट है कि जी 3,000 पाकिस्तानी आप ले जा सकते हैं, $10,000 आपकी जेब में हो, उससे ज़्यादा आप ले जा नहीं सकते। लेकिन क्रिप्टो आपके वॉलेट के अंदर है, वॉलेट आपका सेलफोन एंड्रॉयड के अंदर, आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, अपना लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं इजीली, और आप उसको अपने फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं, इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं एक शख्स हूँ जैसे इसके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है और मैं इस पे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ख़रीदूँ और फिर इस पे मुझे मुनाफा भी हो और मैं इससे अपने, जिस तरह आपने कहा कि मैं अपनी चीज़ें ख़रीद सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए भी सबसे हार्ड पहले होंगी? आपने क्रिप्टो के लिए आप कॉइन क्या नाम है मार्केट कैप आप खोलें, वहाँ पे जाएं, आप कॉइन्स के नाम देखें, कॉइन मार्केट कैप पे कौन कौन से कॉइन्स हैं। वहीं पे आपको एक्सचेंजेस मिलेंगे कि कौन कौन से एक्सचेंज टॉप लिस्टेड हैं। उस एक्सचेंज पे जाके अपना वॉलेट बनाइए, वेरीफाइड वॉलेट बनाइए, अपना एनआईसी या पासपोर्ट के थ्रू आप उसको वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के बाद आप फिर यूएसडीटी बाई कीजिए। क्रिप्टो जो भी डील होती है वो यूएसडीटी में होती है, यूएसडीटी की स्टेबल कॉइन है, $1 इक्वल्स टू 1 यूएसडीटी, या फिर BUSDT, वो बाइनेंस का एक इक्वल कॉइन है $1 की। और बाइनेंस क्या है? बाइनेंस एक एक्सचेंज है क्रिप्टो की, जहाँ पे आप क्या नाम है दुनिया में क्रिप्टो की खरीदो फरोख्त आराम से कर सकते हैं। जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान में, उस पे आप जाते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं। उसी तरीके से बाइनेंस पे जाके आप बहुत सारे कॉइन्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं आराम से। अच्छा जी, तो ये बात हो गई हमारी मंसूर भाई से।
अब ज़रा एक नज़र उन पर डाल लेते हैं जो क्रिप्टो माइनिंग कर रहे हैं। क्रिप्टो माइनिंग के बड़े चीते हैं और ये प्लांट लगा के माइनिंग कर रहे हैं और बहुत ही प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता ये क्रिप्टो माइनिंग कैसी होती है और कैसे किया जाता है, इसकी मतलब इसका तरीक़ेकार क्या है, इसमें प्लांट्स किस तरह लगते हैं, क्या होता है। तो हाशिम साहब मौजूद हैं, हाशिम साहब से बात करेंगे और फिर वापस आएंगे। जी, तो हाशिम साहब आप मुझे बताएं क्रिप्टो के बारे में, आप मुझे बताएं एग्जैक्टली क्या है, कैसे देखिए, है। क्रिप्टो बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है ठीक है। जो आपके नॉर्मल हमारी पेपर करेंसी है उसका अल्टरनेटिव है। ठीक है। ये बेसिकली काम इस तरीके से करती है, पेपर करेंसी को जो भी मैनेज करते हैं वो बैंक्स करते हैं, हमारे मतलब ममालिक, मुख्तलिफ ममालिक हैं वो उसको मैनेज करते हैं। इस तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी है वो टोटली ट्रांजेक्शन सारी आपकी माइनिंग के थ्रू होती है। तो ये माइनिंग क्या है, इसको कैसे समझा जाए। माइनिंग बेसिकली एक कुछ डिवाइसेस से होती है, माइनिंग कुछ डिवाइसेस से होती है जिसमें एसिक माइनर्स होते हैं, जीपीयू माइनर्स होते हैं, आपके सीपीयू होते हैं, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों से माइनिंग होती है। आजकल तो हार्ड ड्राइव्स वगैरह और वायरलेस माइनिंग वगैरह भी हो रही है, जैसे हीलियम माइनिंग वगैरह। तो इसके तरीक़ेकार या कुछ ऊपर इसके ऊपर से अगर तरीक़ेकार ये बताया है जाए। कि बेसिकली एक कंप्यूटर होता ठीक है है। जिसमें हम जो भी काम लेते हैं वो जीपीयू से लेते हैं, जो हमारी जीपीयू माइनिंग कहलाती है जी। वो हम जीपीयू से उसका ट्रांजेक्शन जो भी क्रिप्टो की हो रही है, एथेरियम में हो रही है, चाहे बीटीसी में हो रही है, वो एसिक माइनर्स और जीपीयू के मतलब अंदर से गुजर के जाती हैं। वो जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो उसी के वो सपोर्ट करता है। और माइनिंग है क्या बेसिकली कि इससे कॉइन बनता माइनिंग है। बेसिकली ये है कि अगर माइनर्स ना हो तो ये पूरा क्रिप्टो करेंसी का निज़ाम ये नहीं चल सकेगा। इसको बेसिकली क्योंकि हमने माइनर्स ने ओन किया हुआ है, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन इसके अंदर से गुजर के जाएगी, जो हमारे पास हमारी ओन डिवाइसेस हैं, तो हमें उसका आप ये समझ लें कि प्रॉफिट में से जो भी ट्रांजेक्शन की एक फीसेज होती हैं उसमें से प्रॉफिट सब में डिवाइड, सारे माइनर्स में डिवाइड हो जाता है। और वही हमारा क्रिप्टो की सूरत में बिटकॉइन माइनिंग करें तो बीटीसी की सूरत में, एथेरियम माइन करें तो एथेरियम की सूरत में हमारे वॉलेट में जो भी हमारा कोल्ड वॉलेट है, जो भी उसके अंदर हमें ट्रांसफर हो जाता है। तो बेसिकली हाशिम साहब ये सलाहियत रखते हैं कि जितने भी ट्रेडर्स हैं क्रिप्टो में उन्हें घुटनों पे लेकर आ सकते हैं वो। बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन कोई ये बंद करेगा नहीं। इस निज़ाम को बेसिकली बनाया ही इसीलिए गया है कि एक लालच है। देखें, इंसान में एक लालच है, पूरी दुनिया में माइनर्स हैं। अब वो माइनिंग बंद यूं नहीं करेंगे क्योंकि उनको एक हैंडसम प्रॉफिट मिल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी आपकी इसमें कॉस्ट भी होती है, मतलब मुख्तलिफ इसमें चीज़ें होती हैं, वो सारी मैनेज करते हुए कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनमें बिजली की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ माइनिंग वो बंद कर चुके हैं इस टाइम। और कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसमें आप समझ लें कि उनके कुछ ऐसे एरिया, जैसे हमारे यहाँ पे आप पेशावर में ले लें, पेशावर में लीगलाइज है इस टाइम माइनिंग, जो भी माइनिंग हो गया है, क्रिप्टो हो गया, तो वहाँ पे पावर कॉस्ट जो ग्रिड से आ रही है वो बहुत कम है, तो वहाँ पे वो माइनिंग कर रहे हैं। फार्म लगे हुए हैं, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का अपना भी कोई छोटा एक फार्म है जो सेटअप वो कर रहे थे, पिछले दिनों न्यूज़ में आ रहा था। तो चलें, ये आपने एक अच्छी बात बता दी लीगलाइज होने की। तो ये एक रवैया है जो समझ नहीं आता है कि कहते हैं कि पाकिस्तान में गैर कानूनी नहीं है ये क्रिप्टो ट्रेडिंग, लेकिन ये ममनू है। तो ये इस पे थोड़ा कुछ बता सकते हैं क्या है ममनू? देखिए, इस पे कोई कानून ही नहीं बना हुआ ना आप इसको लीगल कह सकते हैं, ना आप इसको इलीगल कह सकते हैं। अब लीगलाइज ना करने की वजह शायद ये भी हो सकती है कि पिछले दिनों जो माइनिंग कर रहे थे, जब यहाँ पे और चाइना में बहुत सारे बैन हुए थे, ये शायद बात है 2018-19 की, तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने कैप्चर किया था, जिसमें गवर्नमेंट ने बीटीसी लोगों के वॉलेट से अपने वॉलेट में ट्रांसफर करवाए थे। उसके बाद से आप ये समझ लें, वो उस टाइम की वैल्यू अगर हम देखें तो वैल्यू बहुत कम थी। अगर आप वही लोग अगर लीगल होने के बाद उसको सू करते हैं तो वैल्यू बहुत ज़्यादा, वो कहाँ से देंगे? सही। ये वजह भी इसको डिले कर सकती है। और दूसरी वजह ये है कि हमारे मुल्क में वैसे ही इतने मामलात हैं अभी, पॉलिटिकल देख लें आप, या तो इस तरफ तो बाद में सोचे जाएंगे। तो सेकेंडरी चीज़ है, जो खुशहाल मुल्क होते हैं वो बिल्कुल इसके बारे में सोच सकते हैं। हम पहले पुरानी चीज़ों से तो निकल जाए तो हम ये डिजिटल या फिर आगे फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा आगे की टेक्नोलॉजी है, यहाँ तक पहुँचने में हम बेसिक्स पे इतने फंसे हैं। अच्छा जी, तो हमने बात की मंसूर इकबाल साहब से, हमने हाशिम भाई से भी बात करके देख ली। दोनों क्रिप्टो के मामले में बड़े चीते हैं, और जो एक कंक्लूजन अभी मेरे सामने आया है ज़ाती तौर पे वो यही है कि ये एक बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है
जिसका हम लोगों को ज़रूर इसके साथ जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया जितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी आपको भी साथ साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि अब नॉन फंजिबल टोकन जो कि NFTs भी कहलाते हैं वो दुनिया में आ गए हैं कि आप अपनी तस्वीर एक अच्छी सी लें, उसको इंटरनेट पे बेच दें, उससे बड़े पैसे कमा लेते हैं लोग। वर्चुअल रियलिटी, मल्टीवर्स, ये सब चीज़ें जो अब हमारे साथ साथ आ रही हैं दुनिया में, जिनके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, आज वो हकीकत बन रही हैं। तो मतलब यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि एक दौर भी अभी ऐसा भी आने वाला है कि हम लोग मल्टीवर्स में जाएंगे वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, वहाँ जाके अपना काम करना, कमाना, सब कुछ वहाँ करेंगे और यहाँ आके हम अपनी वापस से याशी करेंगे और ज़िंदगी जिएंगे। तो जब इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो मेरा ख्याल है कि हम सबको उसके साथ जुड़ जाना चाहिए और इसको एक ट्राई देना चाहिए कि इसके असरात मनफी हैं या मस्बत हैं वो तो वक्त ही बताएगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम।